क्लासेस स्टार्ट होने से पहले सेल्फी ले रहा है, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। 10,000 10% निकाल के जमा करा दो। जोहार साथियों, हम लोग आदिवासी कार्यशाला के लिए आए हैं और फिलहाल हम स्टे कर रहे हैं होटल पे, और यहाँ से अब करके फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग ट्राइबल विलेजेस हैं और उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ जाने के लिए हम फ़िलहाल रेडी हैं। हम होटल से अब निकलने वाले हैं। हे गाइस, हम आज भी रेडी हो चुके हैं और अभी निकलने वाले हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय से मिलने के लिए और उनके हिस्ट्री और उनके कल्चर को जानने के लिए, और उनका जो लिटरेरी क्या है, इनका साहित्य, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो हमारे यहाँ से लोकल जो होस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे। हम लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे और हमारे साथ 25 लोगों की टीम है, और देखते रहिए आगे हम। और ये हमारे साथ में एक सम्राट अशोक हेरपा समुदाय फ्रॉम तेलंगाना। कोया community from Telangana. He is also with us, and you like this video, subscribe this channel and share with friends. Share this channel.
अब तो रहा नहीं जाता सनम। रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आगे तीखा मोड़ है। बड़े धोखे हैं।
बशीर मस्ताना है, ये सिंगारा खड़ा। कौन सा वाला? ये ड्राइवर है। अच्छा, यही बुलाया आपने? हे गाइस, हम फिलहाल हैं जाई घाटी में और ये साथ में अभी यहाँ पे फोटोशूट के लिए रुके हैं और फिलहाल हम आगे जाने वाले हैं गांव धड़कई में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। Already saved in memory card. By default. I need to say hi. Yes. Hi guys. So Finally we are here in Jai Ghati. जाएगा क्या? घास नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा। जनरेटर हो ये हे गाइस, हम आ चुके हैं जाई घाटी में और अभी ये सीन है पीछे का और अभी हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। हम यहाँ पर यहाँ के लोकल जो गुज्जर बकरवाल जो ट्राइबल्स है उनके कल्चर और जो लिटरेचर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और कुछ उनके जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है या ट्रेडिशनल उनका जो लिटरेचर है एंड अदर जो उनका एक्टिविटीज़ है उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन करेंगे। बाकी ये लास्ट इस वैली की अगर बात करें तो चारों ओर की खूबसूरती एक बहुत ही अलग, ये आप देख सकते हो चारों अल्टीमेट व्यू कह सकते हैं हम लोग इसे। जी बिल्कुल, ये तो सीन है। फिलहाल हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जा कर के आपको और बताते हैं कि वहाँ का प्रोग्राम क्या है। और प्रोग्राम बहुत शानदार रहेगा, आपको भी देखने में मज़ा आएगा। हम भी वहाँ चलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। लफीसो बेतरसना कोई डीठो जिसो सजना तू मेरे नाल होयो लफीसो बेतरसना कोई डीठो जिसो सजना तू मेरे नाल हो
गाइस आप ये सब सीन देख रहे हो, बहुत ही शानदार अल्टीमेट जगह है जिसको जई घाटी बोलते हैं। यहाँ पर गुज्जर बकरवाल ट्राइब के जो ट्राइबल्स है वो यहाँ पर रहते हैं, वो अपने मवेशी चराते हैं। ये घाटी में यहाँ पर रहते हैं। फ़िलहाल अपने मवेशियों को लेकर के वो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे मैदानों की तरफ जाते हैं। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वैसे एरियाज़ में वो निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ठंड के दिनों में भारी वो बर्फ़बारी होती है तो ये पूरी घाटी खाली हो जाती है, पूरा इलाका है वो सुनसान हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग जो आए हैं ट्राइबल बकरवाल ट्राइब्स के कुछ कल्चर है, लिटरेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसके साथ यहाँ पर एक थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज़ भी हुई थी। तो वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की थी, यहाँ पर लोकल्स जो बकरवाल ट्राइब्स थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर उनकी जो कल्चर है, उनकी जो पोइटिक है या उनके द्वारा जो सिंगर्स हैं, उनके जो शायर हैं, उनके जो लेखक हैं, उनके जो लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और वो लोग यहाँ पर अपनी जो कलाएँ हैं, अपने जो कृति है, अपनी जो रचना है उसको यहाँ पर पेश करें। ये हुई ना बात, ये आ रही है फोटो यार, लड़की वाला देखे तो उसका वीडियो चल रही है शायद, चारों एक साथ हो जाए। मेरी दूसरी, आपकी दूसरी, मेरी भी ऑलरेडी हो चुकी। इसको हटाओ, मैं ही करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है। और हम फ़िलहाल गुज्जर बकरवाल ट्राइबल्स के बीच में, जो कि इन कश्मीर की वादियों में निवास करते हैं। और बहुत ही हम लोगों के द्वारा अभी एक यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ के उनके कल्चर को देखने के बाद में तब लंच था, लंच को ख़त्म करके अभी हम लोग आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टेड सून। और उसके बाद में वहाँ पर हम गज़ल्स होंगे, शायरी होंगे। यहाँ के जो पोइट है वो अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे, अपनी जो रचना है उसको रखेंगे। आरोर का जो दृश्य है ना, आहा, उसका तो क्या ही कहना, आप बताइए कि मतलब अद्भुत दृश्य है। कहने का मतलब जो मैंने मूवीज़ में, जो वीडियोस में देखा था, वो आज मैं रियल लाइफ में महसूस कर रहा हूँ। बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और हसीन वादियाँ हैं जो कहते थे। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत है। और इस बीच में इन ट्राइबल्स का रहना और उनकी जो कल्चर और लिटरेचर को एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला है वो वास्तव में अद्भुत है और अमेजिंग भी है। और मेरे लिए अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो इस तरफ है वो लोकल्स है, जो ट्राइबल्स है वो हैं, और इस तरफ है जो हमारे टीम है। यहाँ की खूबसूरती देखिए भाई साहब, बहुत ही शानदार है। अब जो लंच के बाद का जो प्रोग्राम है वो अब शुरू होगा। इसके अंदर शायरी होगी, मुशायरा होगा, गज़ल्स होगी और भी कुछ एक्टिविटीज़ होगी जो कि हम लोग आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। सबसे खूबसूरत टुकड़े पर आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें मौका मिला आप सबसे मुखातिब होने का। और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि मैं अपनी खुशी को आप तक पहुँचा सकूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, गोंड जनजाति से। मेरा नाम डॉक्टर किरण वट्टी है। मैं हिंदी साहित्य की सहायक प्राध्यापक हूँ। और जो गीत की प्रस्तुति हम दे रहे हैं वो बस हमने यहीं पे आकर उसको तैयार किया है। उसकी पंक्ति है, हाय डारा डोर गहरो। इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति इतनी खूबसूरत है और वो मौन आमंत्रण देती है हमें मुक्त हो जाने के लिए, मचलने के लिए, चहकने के लिए। जैसे चिड़िया चहकती है, फूल खिलते हैं, बस ऐसे ही मदहोश कर देने वाले
ये गीत है जो आप थोड़ी देर पश्चात सुनेंगे। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, बस आपका प्यार मिले, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम अर्चना शेफाली है और यहाँ हम लोग एक सादरी गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सादरा हमारा झारखंड भी बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मिनरल्स भरे हुए हैं। इस बावजूद हमारे देश से लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए, तो उसी थीम पे ये गाना है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के हम जैसे मैं और अजय उराव हैं, तो हमारी भाषा कुडुख है, थोड़े दक्षिण भारत की भाषा से थोड़ी मिलती है हमारी भाषा। लेकिन ये जो भाषा है सादरी, ये सदर की भाषा है। जो पुराने रजवाड़ों का समय था तो वो इस भाषा का इस्तेमाल करते थे अपने कोर्ट की भाषा, इसलिए इस भाषा का नाम सादरी है। और वो वहाँ हमारे झारखंड में तमाम जितने तरीके के ट्राइबल, हम लगभग 32 ट्राइबल हैं वहाँ पर, 32 तरीके के ट्राइब हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन जब वो आपस में बातें करते हैं तो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो सादरी। काले छोड़ दिले संगी, काले भूल गेले संगी, आसाम घुटा हरे हरे चाय के बगान, हरे हरे चाय के बगान, हरे हरे चाय के जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आदिवासी। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आदिवासी। खेत खलिहान से जागो, नगाड़ा बजाओ, लड़ाई खोड़ी थाना नहीं, सुनो देशवासी, हाँ भाई सुनो देशवासी। फूल नीला तारी की जड़ सिंह सिंह, कैमरी को फूल नीला तारी की जड़ सिंह सिंह, जे बिल्ली की जेर ले आवा जुईनी कार जुईनी अंदर वाले बाहर जुईनी, वो रानी सीन पर कोड ले आवा रात यमुना आवे कदवालो गी तखे सरगी। हाँ जी ना, सारी रात जागो, रात में 3 किलो लोग वाला मैसा सुनाओ, ठीक है जी। के ख्याल रखो सारी रात यमुना आवे कदवालो गी तखे सरगी। कोयलू जनाले की गोशाल सुन गा, ना उजड़ा दिल मन लगा दी पाख सरगी। जियो माजानी शराब दे बोला, बखनो जियो माजानी शराब दे बोला, और मैं आले दिना देखो ना बखनो आलो। के वो सब आदिवासी हैं और उन्हें आदिवासियत से जोड़ा जाता है। आदिवासियत हमारे जो पुरखों की दी हुई गीत, लोक कथाएं जो हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। जो आदिवासियत के जो ट्रेंड है वो हमें एक दूसरे से सीखनी है, एक दूसरे को समझना है, और जो चीज़ें हमारे समाज में उनसे अलग है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आज का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और आज हमने काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ के बकरवाल आदिवासी समुदाय के साथ जो भी कार्यक्रम हुआ उन्होंने
उनका जो भी लिटरेरी प्रोग्राम था और गीत संगीत था वो पेश किया। इसके अलावा मुशायरा हुआ, ये बताया और काफ़ी एंजॉय किया। बेसिकली दिन भर से हम लोग इनके बीच में थे, बकरवाल समुदाय के बीच में, और ये इनकी वैली में हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर ये लोग मवेशी चराते रहते थे। फिर यहीं पर उनका जो पूरा जो कम्युनिटी गैदरिंग हुआ था और यहाँ पर उन्होंने सारा व्यवस्था किया था, तो हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ तक पहुँचे थे। दिन भर कई सारे प्रोग्राम हुए, लंच से पहले कुछ हुआ, लंच के बाद फिर हुआ, और उसके बाद अभी ये फाइनली 7 बजने वाली है शाम की, तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम लोग अब वापस हमारे स्टे कैंप की तरफ जा रहे हैं। हम वहाँ स्टे करेंगे और फिर कुछ आज के दिन भर की कुछ चर्चा हैं वो करेंगे, और फिर कल हमारा एक नया डेस्टिनेशन और होगा, और वहाँ पर ये यहाँ के जो होस्ट है वही लेकर के जाएंगे। अब रास्ता कहाँ कैसे जाएंगे वो कल पता चलेगा। और आज का जो हमारा जो व्लॉग सेशन था वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भी अच्छे कल जो हम लोग जिस जगह पर जाएंगे वहाँ के जो वहाँ पर भी वही बकरवाल कम्युनिटी मिलेगा, लेकिन वहाँ का उनका क्या कल्चर है, कहाँ से जाएंगे और वहाँ की जो वैलीज़ कैसी है, वहाँ के सीन कैसे है, वो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो देखने मिलेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना। हालांकि दिन तो बहुत सारा क्या बोला ख़त्म हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो ठंड है वो हमारे उधर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो ठंड पड़ती वैसे यहाँ शुरू हो गई। हम लोग बिना स्वेटर और बिना उससे पूरे काँप रहे, ऐसा महसूस हो रहा है। हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं और लिटरली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और रात में अभी कितना ठंड होगा ये भी बता नहीं सकते, कुछ नहीं बता सकते। कल के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब हम हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग नाइट स्टे करेंगे, और अब इसी वैली में हमारा कैंप है जहाँ पर हम लोग स्टे करें। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी।